21वीं सदी के भारत में बेटियों की पढ़ाई को लेकर दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन सच आज भी कड़वा है। भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में आईएएस बनने का सपना देखने वाली एक बेटी को अपनी पढ़ाई बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, लेकिन भोपाल की एक बेटी को अपने सपनों की कीमत घर छोड़कर चुकानी पड़ी। 12वीं में 92% लाने वाली टॉपर एक छात्रा आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन परिवार साक्षी की शादी पर अड़ा रहा। जनवरी में साक्षी घर छोड़कर चली गई। पिता ने हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका लगाई। पुलिस को तलाशी के आदेश मिले। दोस्तों से पता चला कि एक नोट छोड़कर छात्रा गई थी, जिसमें लिखा था 2030 में मैं आईएएस बनकर घर वापस लौटूंगी। ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, यूपीएससी करना चाहती थी, बट उसमें घर में एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था। किन्हीं कारणों से पढ़ाई पे बंदिशें लगा दी गई थी, तो वो लड़की रूस छोके चूंकि घर से चली गई थी और उसके बाद से ही हम उसको लगातार माइनर थी तो ओबियसली हमने 363 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था। छात्रा को तलाशने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पुलिस ने देश भर में कोचिंग सेंटर, कॉलेज और लाइब्रेरी में तलाश की। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखे गए। साक्षी बालिग हुई, जिसके चलते उसने अक्टूबर में आधार अपडेट किया। आधार अपडेट करते ही उसकी लोकेशन इंदौर मिली। पुलिस ने इंदौर पहुंचकर साक्षी को बरामद किया। साक्षी ने पुलिस को बताया, पहले ललितपुर में काम ढूंढा, फिर इंदौर पहुंची। इंदौर में हॉस्टल में रही, फैक्ट्री में नौकरी की। 12,000 से नौकरी शुरू की और बढ़कर 18,000 तक कमाने लगी। किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई जारी रखी। छात्रा को बरामद करने के बाद उसने पुलिस से कहा, मेरे पास केवल 2 रास्ते थे, सपनों को मार दूं या घर छोड़ दूं। मैंने अपने सपनों को चुना। वहीं हाईकोर्ट ने भी माता पिता को फटकार लगाई। छात्रा को 5 दिन के लिए परिवार को सौंपा गया है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। इसके बाद छात्रा के भविष्य को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो कोर्ट ने अभी उनको 4-5 दिन के लिए फैमिली के साथ जाने को कहा है और वो गई हैं। और उसमें ये है कि अभी आप जाइए, घर का एटमॉस्फेयर देखिए, उसके बाद आप वापस आएंगे। यहाँ पे एक डेट दी हुई है, उस डेट में वो आएंगे, अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्ची को अकेले छोड़ना चाहिए या परिवार के साथ ही रखकर उसके लिए बेहतर माहौल बनाना चाहिए। इस छात्रा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, उन हजारों बेटियों की है जो आज भी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही हैं। हालांकि छात्रा ने जो जज्बा अपनी पढ़ाई के लिए दिखाया, वो हर लड़की नहीं दिखा पाती। ऐसे में छात्रा की कहानी कितनी लड़कियों को प्रेरित करती है, ये देखना होगा। कहने को 21वीं सदी है और इस सदी में बच्चियों को पूरा अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपनी पढ़ाई कर सकती हैं और अपने आने वाले जीवन को संवार सकती है। लेकिन आज के समय में भी कई परिवारों की ऐसी मानसिकता है कि आज भी वो अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इस बच्ची की कहानी न केवल इसकी बल्कि ऐसी कई और बच्चियों की भी कहानी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो कदम इस बच्ची ने उठाया है और जितना संघर्ष इस बच्ची ने अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए किया है, वो संघर्ष और भी बच्चियां कर पाती है या नहीं। भोपाल से आईएनएच न्यूज के लिए कैमरामैन विपिन के साथ गौरव गुप्ता।